हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो के अंदर हम कुछ स्पेशल फॉर्म्स पढ़ेंगे। नो ऑफ कोर्स आपने कहीं ना कहीं ये देखे हुए ही होंगे। दीज आर वेरी सिंपल एंड डे टू डे मैथमेटिक्स में हम लोग ये यूज़ करते ही हैं, बट लेट अस स्पेंड सम टाइम एंड अंडरस्टैंड दीज अ लिटिल बेटर। सो सबसे पहले ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, इफ वी से दैट, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो नाउ ऑब्वियसली द आंसर कैन बी x कैन बी इक्वल टू 3 और इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू -3, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होएगा और -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। राइट, कई बार स्टूडेंट्स -3 स्क्वायर जब इस तरह से लिखा होता है इसको भी 9 लिख देता है, बट विच इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे ना ब्रैकेट मेंशन नहीं है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं तब इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। नाउ देन इट विल बी कॉल 9 बिकॉज इधर -3 इंटू -3 हो रहा है ना। तो इस चीज का छोटा सा ध्यान रखना है। नाउ इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं और हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह हम इसको एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई अगर हम इस तरह से लिख देते हैं, तो फिर हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसिडर करते हैं टिल द टाइम हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो अब तो इसके बारे में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम रिलेशन फंक्शंस पढ़ेंगे कि हम नेगेटिव वैल्यूज को क्यों नहीं लेते हैं। बट प्राइमरली आप ये समझ सकते हो कि रूट के अंदर एक तो नेगेटिव नहीं आता। अ, और हम लोग जब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट होता है वन वन, कि एक एक्स के लिए एक ही वाई आ सकता है। सो फॉलोइंग दैट कॉन्सेप्ट हम लोग नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर अंडरस्टूड और या फिर नॉट वेल अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या टीचर्स कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जब हम बोलते हैं कि मॉड ऑफ 7 की वैल्यू क्या है, तो कई बार बच्चे +-7 लिख करके आ जाएंगे, तो विच इज रॉन्ग। अब इसका मतलब वो ना इसकी कंडीशंस को इग्नोर कर दे रहे हैं। नोटिस दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या बोलते हैं कि x जब पॉजिटिव है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब पॉजिटिव है या 0 है, तब y की वैल्यू x ही हो जाएगी, यानी कि हम साइन नहीं बदल रहे। लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव है तब हम साइन बदल देते हैं। फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम है कि मेरी जो भी x की वैल्यू हो उसका पॉजिटिव आउटपुट देना है। तो बाय दैट एक्सटेंशन ये -7 तो एनीवे नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव आउटपुट। अब इस चीज को थोड़ा सा ग्राफिकली समझता है कि जब भी x की वैल्यू, ये मेरी नंबर लाइन हो गई, मैंने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, दिस इज माय नंबर लाइन इन x, दिस इज माय नंबर लाइन इन y। तो जब भी x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तब क्लियरली जो मेरी लाइन होगी y इज इक्वल टू x हो जाएगी, राइट। तो जो भी वैल्यू है मेरी x की वो y में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो वो जो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं उनको ये फंक्शन क्या करता है, वो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मेरा जो y है वो पॉजिटिव हो गया, x मेरा नेगेटिव ही है। तो इस वजह से हमारी जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू -7 होती है, तो मॉड ऑफ -7 वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे गलती ये है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, तो मेरा आंसर +7 तो ठीक है, लेकिन -7 का मतलब इधर आ जाएगा पॉइंट, जो कि इस कर्व पे पहली बात ला ही नहीं करता, दूसरी बात वो फंक्शन ही नहीं है। जैसे हमने इधर पढ़ा था कि 1 एक x के लिए एक ही y होना चाहिए, तो यहाँ पे भी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट का फंक्शन बनाता, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, विच इज रॉन्ग। हमारा जो फंक्शन होता है मॉड का, वो इस तरह से होता है, राइट। नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव वैल्यूज का साइन चेंज नहीं करेगा, दिस इज इट। तो यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो फॉर एग्जांपल मेरा y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, x² - 5x + 6। तो यहाँ पे जो मेरे रूट्स बनेंगे x - 2 x - 3, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया है यहाँ पे।
तो x की वैल्यू 2 या 3 हो जाएगी, राइट। तो इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, राइट। तो लेकिन अगर मैं y का मॉड बनाना चाहूँ, अगर मेरा फंक्शन इस तरह का होता, तो मेरा जो आउटपुट आता वो क्या मॉड क्या करेगा, मेरा नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। सो इस तरह का मेरा कर्व बनने वाला है, राइट। आई डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट दिस, आई जस्ट हैव टू नो द कर्व। नेगेटिव वैल्यूज की मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सेस एक्स एक्सिस के ऊपर, दैट इज इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, राइट। इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस और देखेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर। नाउ दिस, अब इसके अंदर यहाँ पे देखो कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज जा रही हैं। क्यों नेगेटिव वैल्यूज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है। तो नेचुरल सी बात है, दोनों से एक एक आयोटा बाहर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमारा -1 कर देता है। तो इस वजह से हम नेगेटिव्स को बाहर ले पाते हैं, ठीक है। लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब दो नेगेटिव नंबर्स आपस में हो। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, √(-x) इंटू √(-y) विच कैन बी √(xy). तो यहाँ पे तो माइनस साइन बाहर नहीं आया, व्हाट हैपेंड, वो ये था क्योंकि हमने इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम एक्सपोनेंशियल्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो जाती है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझना और उनका एप्लीकेशन उनको यूज करते हुए अप्लाई करना होता है। तो दैट इज वाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नोट। जब भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, आयोटा को बाहर लोगे एंड देन यू विल प्रोसीड, नॉट डायरेक्टली, यू विल नॉट अप्लाई द properties of exponents directly. Yeah, hi. So I hope you learned something from this video. And if you want to support us, then please like and subscribe. Or if you feel that there is something which we need to do differently or we need to improve, there is a contact form in the description below. Please give us a feedback. It will really help us to improve what we are doing, and it will make our content, our videos more relevant for you. And thank you for logging in, and see you in the next video.